Hello, my beautiful people. I welcome you on my YouTube channel Infinity Tarot 555. अभी आज मॉर्निंग में मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि हाँ मुझे ना एक रीडिंग करनी चाहिए आप लोगों के लिए। दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स कि हाँ आपको नेक्स्ट एक्शन जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है क्रिटिकल, उसमें आपको अपना नेक्स्ट एक्शन आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड शफल करूँगी। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्स, अपना क्वेश्चन अपने मन में रख करके अपना मैनिफेस्ट कीजिएगा कि हाँ आपको इस रीडिंग से आपका डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी मतलब आपका डिसीजन रहना चाहिए उसको लेकर के आप थोड़ा क्लैरिटी ले पाए। ठीक है, तो मैं कार्ड्स जल्दी से शफल कर रही हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी ये रीडिंग, सिर्फ 10 मिनट्स तक का ही रीडिंग रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको सिचुएशंस भी बता दूंगी कि हाँ क्या सिचुएशन हो सकती है और किस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस आ गई हैं। ठीक है, अब इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक एक कार्ड और निकालूंगी। ठीक है, तो जो पहली सिचुएशन हमारे पास आई है वो आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, कार्ड शायद आपको नजर नहीं आ पा रहे होंगे, मैं यहाँ से थोड़ा, आई होप अब नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ठीक है, अब क्लैरिटी के लिए मैं इनके नीचे ही एक एक कार्ड निकाल रही हूँ कि हाँ डिसीजन क्या लेना चाहिए। सिचुएशन तो मेरे पास निकल करके आ गई है। ओके, ठीक है, जो पहली सिचुएशन निकल करके आई है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। ओके, तो मैं सिचुएशन वाइज जो जो कार्ड्स निकल करके आए हैं मैं आपको सिचुएशन भी बता दूंगी और उसका डिसीजन क्या लेना है वो भी बता दूंगी। तो सम ऑफ यू गाइज, सो गाइज यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द चैरियट का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे इस सिचुएशन में ये मालूम पड़ रहा है कि आप में से कुछ लोग ना शादी को लेकर के आने वाले 6-7 महीने में डिसाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हाँ मतलब कमिटमेंट हो जाए और मतलब पेरेंट्स को मिला देते हैं या XYZ कुछ भी ऐसा शादी को लेकर के या फिर अपना रिलेशनशिप आगे परसू करने के रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि अभी कोई कमिटमेंट आप लोग ना ही दीजिए, बिकॉज इन अपकमिंग 6 मंथ्स आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों का रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है या फिर आपका पार्टनर जो है वो लॉयल नहीं है, नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को और अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए कमिटमेंट देने से पहले। ठीक है, हो सकता है आप लोग सिचुएशनशिप में हो सकता है आपके वो जस्ट फ्रेंड हो या फिर आप उनके साथ उन्हें प्रपोज करने का सोच रहे हो, मत कीजिएगा अभी। ठीक है, थोड़ा और एनालाइज कीजिए, थोड़ा और काम डाउन होकर के थोड़ा और लाइक ना अपना सोचने का नज़रिया थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। ओके, यहाँ पर लाइट चली गई, विच इज़ सो करेक्ट कि हाँ आपको आगे नहीं परसू करना चाहिए अभी फ़िलहाल कुछ भी रिलेशनशिप में। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन और डिसीजन निकल करके आया है वो आया है लव के रिगार्डिंग अगेन। ठीक है, लव के रिगार्डिंग है और फाइनेंसेस के रिगार्डिंग है। आप लोगों ने ना सोचा हुआ है कि हाँ किसी को ना अपने शायद से पैसे उधार देने या फिर कोई आपसे पैसे उधार मांग रहा है। ठीक है, और आपका जो
मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आपके पास पैसे नहीं है उधार देने के लिए, आपके पास हैं, बट लेकिन ना आपका मन डगमगा रहा है, ठीक है। और वो डगमगाना जायज़ है। सपोज़ कीजिए अगर किसी ने आपसे 1 लाख मांगा तो आप उन्हें 1 लाख मत दीजिएगा, ठीक है। आप उन्हें 50,000 दीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ पा रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा कि आपको इन्वेस्ट या फिर किसी को उधार देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके इंट्यूटिवली, अगर आपकी गट फीलिंग आ रही है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हो, ये कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैं अगेन बता देती हूँ कि हाँ अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए करके क्लैरिटी नहीं है, या सपोज आपको मन नहीं है, आपका मन नहीं मान रहा कि हाँ मुझे किसी को 1 लाख रुपए देना चाहिए, जस्ट इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप उन्हें उसका आधा दीजिए, तो उसका 50% दे दीजिएगा, ठीक है। और लव रिलेशनशिप के मामले में अगर हम देखा जाए तो ये सिचुएशन हमें ये कह रही है दैट यू आर ट्राइंग टू ऑफर समवन समथिंग, बट लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी आप खुद इतना प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली कि आप रिलेशनशिप को परसू कर सकें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आने वाले 2 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए आप अभी वो डिसीजन अपना स्टॉप कर लीजिए, सोचिए समझिए फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी मेंटली आप मुझे प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि हाँ आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का खाना पीना, कुछ है ऐसे लोग जिनका खाना पीना मतलब रात की नींदें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा हिल चुकी है जस्ट बिकॉज नज़र या फिर ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको कोई भी कुछ भी बाहर से खाने के लिए कहता है, या फिर आपका कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो, कि अगर वो आपके लिए कुछ खाने के लिए ऑफ़र करता है, आपको खाना नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको किसी लेडी पर शक है किसी भी तरह का, तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगी कि आप उस लेडी तक अपनी किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी ना पहुंचाए, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मंत्र जाप कीजिएगा, जहाँ भी जिन्हीं भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिन्हीं भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, अपने परमात्मा को बोलिएगा कि आपका ऑरा मजबूत करें, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ दें इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। ये रीडिंग कुछ ज़्यादा मैं लेंथी नहीं कर सकती हूँ, 10 मिनट की ही रीडिंग होगी, ठीक है। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट हो पाती है तो 3 सिचुएशन है यहाँ पर, उन तीनों में से कोई एक सिचुएशन तो ज़रूर से रेजोनेट हुई ही होगी, ओके। एंड मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। सिचुएशन हमेशा बदलती रहती हैं। अगर सुख है तो शुगर करो और दुख है तो सब्र करो, ठीक है। काम डाउन होकर के चलो, रश में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, जय माता दी।